हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम SKMU बीएड सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं, जो कि 2024 में पूछा जा चुका है। आप सभी को पता होगा बीएड सेमेस्टर 2 में असेसमेंट फॉर लर्निंग TC 204 पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और जिसमें समय 3 घंटे दिया जाता है। सेक्शन ए में आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, वो भी 10 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कौन सा पैमाना मूल्यों के बीच सही शून्य और अनुपात तुलना का अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर 1 नाममात्र क्रमिक अंतराल अनुपात। क्वेश्चन नंबर बी विश्वसनीयता से तात्पर्य है माप उपकरण की सटीकता, माप उपकरण की सुसंगति, परीक्षण परिणामों की व्याख्या, सभी प्रासंगिक चर और मापने के लिए परीक्षण की क्षमता। क्वेश्चन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संज्ञानात्मक परीक्षण है? IQ परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, गणित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर डी परीक्षण विश्वसनीयता का अनुपात लगाने की प्रक्रिया में शामिल है। परीक्षण के औसत स्कोर की गणना करना। दूसरा ऑप्शन विभिन्न समूहों के परिणामों की तुलना करना। समय के साथ परिणामों को स्थिरता की परीक्षण करना। एक ही परीक्षण के कई संस्करण करना। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर ई निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव मूल्यांकन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसका उपयोग अंतिम निर्णय लेने के लिए किया जाता है, या दूसरा ऑप्शन इसका उपयोग निर्देश के दौरान प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है, या तीसरा ऑप्शन इसका उपयोग प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन यह पूरे कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर एफ उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना, छात्र व्यवहार को, विशिष्ट घटनाओं को रिकॉर्ड करना, IQ को मापना, किसी विशेष विषय के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से कौन व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन है यह शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। यह केवल अकादमिक प्रदर्शन पर केंद्र करता है, या इसमें संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों डोमेन शामिल है। या फिर दूसरा ऑप्शन है यह छात्र की प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर एच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षणिक परिमाणों पर ध्यान केंद्रित करना, शैक्षिक और गैर शैक्षणिक दोनों विकास का आकलन करना, कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को रैंकिंग करना। चौथा ऑप्शन है केवल अंतिम अवधि की परीक्षाएं आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर आई चतुर्थक विचलन माप। इसका ऑप्शन है पहले और तीसरे चतुर्थक के बीच की सीमा, किसी सेट का औसत मूल्य, किसी सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य, अंकों का विचरण। क्वेश्चन नंबर जे है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, मानक विचलन, माध्यिका या बहुलक। तो आपने देखा, जैसे मैंने बताया अभी 10 क्वेश्चन बताया, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपने देख चुका है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। अब लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन में 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहता है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। देखिए इसमें दिया हुआ भी है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। मूल्यांकन, आकलन और मापन के बीच क्या समानताएं हैं? अगला क्वेश्चन है मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण के बीच मुख्य अंतरों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की अवधारणा को परिभाषित करें और शिक्षा में इसकी आवश्यकता और महत्व की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या करें। निरंतर मूल्यांकन छात्रों के सीखने के परिणामों की कैसे बेहतर बनाना है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी
अब आते हैं हम लोग आ गए सेक्शन सी में, जो कि इसमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी टोटल 40 मार्क्स का हम लोग 40 मार्क्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। मानक मापन पैमाने के 4 प्रकारों का वर्णन करें। नाम मात्र, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक परीक्षणों की तुलना करें और बताएं कि वे छात्र के प्रदर्शन और व्यवहार को समझने में कैसे योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों छात्र प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन के कार्यों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है सामान्य संभाव्यता वक्र की अवधारणा और शैक्षिक उद्देश्यों में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करें। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्कोर के माध्यमिका की गणना करें। ये डाटा आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें माध्यिका की गणना करना है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कितना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी बात सभी दोस्तों को भी भेजें, लेकिन एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक